मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मैंने अपनी इंग्लिश टीचिंग में ये पाया है कि यदि हम बच्चों को शुरू से इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चों को पढ़ाते समय जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, अगर वो क्लास में स्कूलिंग एजुकेशन के टाइम पे ही दे दी जाए तो फिर बच्चे को आगे चल के जो वो कोचिंग में जाके जो है कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ कि उसके लिए एक हम ऐसा जो है स्ट्रॉन्ग बेस उसको हम अभी से प्रोवाइड करवा दें, जिससे उसका जो स्कूल का सिलेबस है वो तो कवर हो ही, साथ में वो आगे चल के जो है कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स के जो इंग्लिश के का जो लेवल रहता है उसको समझने में भी उसको जो है वो हेल्पफुल हो। तो अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपका बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है तो आप ज़रूर उनको ये वीडियोस दिखाएं, क्योंकि मैंने बहुत ही प्लान के साथ इस जो है सिलेबस को डिज़ाइन किया है, जिससे बच्चे का स्कूल का सिलेबस साथ ही साथ वो जो है कंपटीशन के लिए भी अभी से रेडी हो जाए। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले टेबल टॉप वीडियो बनाया करती थी, तो जिसमें केवल साउंड आती थी मेरी, मैं सामने नहीं थी। लेकिन अभी मैंने जो है ऐसे सामने से आके फेस टू फेस कुछ वीडियोस बनाए हैं और हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे। तो यदि मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के जो वीडियोस हैं वो आप टेबल टॉप वीडियो पे देख सकते हैं। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब में ही आगे चल रही हूँ और उसी सीरीज में हम लोग मॉडल्स ऑक्सिलरी पढ़ रहे थे। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी को मैंने बताया था कि मॉडल्स ऑक्सिलरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्योर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। तो जो प्योर मॉडल्स है वो मैंने वो मैंने कवर करा दिया है। अब बारी है आज से सेमी मॉडल्स की। तो सेमी मॉडल्स क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सेमी मॉडल्स हम कह लें, चाहे क्वेसी मॉडल्स कह लें, चाहे डिफेक्टिव मॉडल्स कह लें, या क्वेसी मॉडल ऑक्सिलरी कह लें, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी कह रहे हैं, या डिफेक्टिव मॉडल्स कहते हैं, ये सब सेम है। इनमें बस थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस रहता है, लेकिन ये सारा जो है इन्हीं के लिए यूज होता है। तो आज जो है हम सेमी मॉडल्स इसको क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। पहले इनको सेमी मॉडल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेमी का मतलब आप समझ रहे हो आधा, ये कभी मेन वर्ब का काम करते हैं और कभी मॉडल ऑक्सिलरी का काम करते हैं। मेन वर्ब आप समझते ही हो, एक्शन वर्ड, जैसे एक्शन रिप्रेजेंट होता है, और जो मॉडल वर्ब्स होती है वो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। तो इसका मतलब है कि ये कभी जो है मेन वर्ब का काम करने लग जाते हैं, कभी एक्शन रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, और कभी कभार ये क्या करने लग जाते हैं, स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। इसी कारण से इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी सीरीज में हमारा जो फर्स्ट है वो है यूज टू। हम उस पर चलते हैं। देखिए, यहाँ लिख देती हूँ, लिखा है यूज टू एक ऐसी सेमी वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है जो पास्ट के किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट का कोई एक्शन हुआ करता था जो अब डिसकंटिन्यू है, मतलब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू होता था लेकिन अब नहीं होता है। इस चीज़ को जो है एक्सप्रेस करते हैं हम यूज टू से। तो ये यूज टू को हम टू कॉन्टेक्स्ट में रेफर करते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये जो है सिलेबस तैयार किया है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही केयरफुली देखें, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। देखिए आप, ठीक है, ये दो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। एक तो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट में था जो अब डिसकंटिन्यू हो गया। दूसरी पास्ट की किसी सिचुएशन को, जो सिचुएशन कंटिन्यूटी में बनी हुई थी, उसको रिफर करता है। तो एक्शन भी डिसकंटिन्यूटी को बता रहा है, और ये जो सिचुएशन है ये भी जो पास्ट की सिचुएशन बनी हुई थी वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है। ये यूज टू से हम समझेंगे कि कैसे इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को ये एक्सप्रेस करता है। अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, समथिंग यूज टू हैपन रेगुलरली इन पास्ट बट नाउ। कोई चीज़ पास्ट में जो है कोई सिचुएशन थी, कोई एक्शन था जो हुआ करता था, अब नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यू हो गया, इसको यूज टू एक्सप्रेस करता है। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। आई यूज टू लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहा करता था। तो यूज टू जैसे ही हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि मैं अमेरिका में रहा करता था। एक दूसरा सेंटेंस हम इसी में लेते हैं, आई यूज टू गो टेम्पल डेली, मैं डेली टेम्पल जाया करता था। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, नॉट नाउ। पहला सेंटेंस है आई यूज टू लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहा करता था लेकिन अब नहीं रहता हूँ। ये इसमें अंडरस्टूड है, ये हिडन है,
ये आप इसको समझ के रखिएगा कि ये चीज़ इसमें छिपी हुई है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसको और इससे समझ पाएंगे। आई यूज टू ड्रिंक मिल्क डेली एट नाइट, मैं रात में डेली दूध पीने का आदती था या पिया करता था, अब नहीं पीता हूँ। ठीक है, अच्छा और समझिए, यूज टू इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जो यूज टू होता है इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की जो ओरिजिनल फ्रेश जो स्पेलिंग होती है, मीनिंग होती है, जो फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो जो है बेस फॉर्म कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। हाँ, इफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन यूज टू एग्जिस्ट फॉर अ टाइम, ये तो हम लोगों ने जो है देख लिया कुछ एक्शंस वाले एग्जांपल्स थे। अब हम देखते हैं जो सिचुएशन जो पास्ट में बनी हुई थी और अब डिसकंटिन्यू हुई है। देखिए, आई एम यूज टू लिविंग इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहा कर, आई एम यूज टू लिविंग इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहने का आदती रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं अमेरिका में, जो अमेरिका की लाइफ स्टाइल है, जो अमेरिका में रहने की मेरी आदत है, वो मेरे अंदर पनप चुकी है। एक्स्टम्ड हैबिट, एक्स्टम्ड बिहेवियर, मतलब मैं वहाँ पे रहने का आदती हो चुका हूँ, मुझे अमेरिका में रहना ही अच्छा लगता है, मेरे अंदर आदत हो गई, मुझे अमेरिका ही अच्छा लगता है और कहीं अच्छा नहीं लगता है। या आप कह लीजिए अमेरिका जैसी शहर में अच्छा लगता है, अमेरिका जैसे स्टेट में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, शी यूज नॉट टू लिव एज पुअरली एज शी डज नाउ, वो इस तरह से गरीबी में नहीं रहा करती थी, नहीं रही है जैसे अब रहा करती है। अच्छा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब आता है, तो इस टू के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये वो एक्सप्रेशन, उस भाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जिसके लिए, जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया गया है, जो एक कंसिस्ट सिचुएशन बनी हुई थी पास्ट में और जो अब ब्रेक हो चुकी है, फिर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये बनता है आई एम यूज टू लिविंग इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहा करता था या मुझे अमेरिका में रहने की आदत लगी हुई है। या दूसरा एग्जाम्पल हम इसी में ले लेते हैं, आई एम यूज टू ड्राइविंग अ कार, मुझे कार लगाने की जरूरत नहीं। आई एम यूज टू ड्राइविंग कार, मुझे कार चलाने की आदत लगी हुई है, मतलब मुझे सिर्फ कार ही चलाना अच्छा लगता है, मुझे बाइक, स्कूटर और साइकिल ये सब चलाना पसंद नहीं आता। या हम कह सकते हैं आई एम यूज टू लिविंग इन विलेज, मुझे गांव में रहने की आदत लगी हुई है, मैं गांव में रहने का आदती हूँ, मेरी आदत में आ गया है कि गांव में रहना। जैसे बहुत लोग होते हैं गांव में ही रहना पसंद करते हैं, वो सिटी लाइफ को पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम यूज टू के साथ के पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब लगा के जब एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई सिचुएशन पास्ट की जो बनी हुई थी वो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। लेकिन यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि मैं उस चीज़ का, उस कंडीशन का, उस सिचुएशन का आदती हो चुका हूँ, वो मेरी आदत में आ गया है और अब मुझे उसके बिना रहने में दिक्कत होती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसके हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। थैंक यू। चलिए हम इसमें आगे शुरू करते हैं। देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ही यूज्ड टू वॉक डेली, वो डेली टहला करता था। इसमें अंडरस्टूड है कि अब नहीं टहलता। नेगेटिव देखिए, ही यूज नॉट टू वॉक डेली, वो डेली नहीं टहला करता था। ही डिड नॉट यूज टू वॉक डेली, वो डेली नहीं टहलता था। इसमें क्या फर्क है, ये देखिए, ये जो यूज टू है ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, यूज ही टू वॉक डेली, क्या वो डेली टहला करता था। फिर इसी का जो, इसका जो इंटेरोगेटिव बना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आई है और ये इसमें मेन वर्ब के रूप में आया है, डिड ही यूज टू वॉक डेली, क्या वो डेली टहलता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूज टू के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि वो कब मॉडल ऑक्सिलरी बन जाती है और कब जो है मेन वर्ब का काम करने लग जाता है। तो ये हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, इसके बाद फिर हम दूसरा करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है वो डेयर को देखते हैं। देखिए डेयर जो है एक्सप्रेस क्या करता है, डेयर जो है मेन वर्ब के भी रूप में यूज होता है और डेयर जो है सेमी ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है
उसके रूप में भी यूज होकर स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। तो किस मूड को एक्सप्रेस करता है? ये स्पीकर के करेज का जो मूड होता है, टू बी करेजियस एनफ, इस मूड को एक्सप्रेस करता है, हिम्मत होना, इस मूड को एक्सप्रेस करता है। देखिए, व्हेन समवन डेयर्स टू डू समथिंग, जब कोई व्यक्ति कुछ करने की हिम्मत करता है तब हम डेयर वर्ड का यूज करते हैं, डेयर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। देखिए कैसे, शी डेयर्स टू आस्क व्हाई, उसने हिम्मत की पूछने की क्यों। नॉट मैनी पीपल डेयर टू सॉरी नॉट मैनी पीपल डेयर टू आर्ग्यू, बहुत से लोगों ने आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब डेयर का मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज होता है तो इसके बाद बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है डेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं लगता, वो उससे पहले जब टू नहीं लगता है तो उसको हम कहते हैं डेयर इन्फिनेटिव। ठीक है। स्पेशली जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है। कुछ आप एग्जांपल्स देखिए, नॉट मैनी पीपल डेयर्ड आर्ग्यू, बहुत से लोगों ने आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं की। और एक चीज इसमें और देखिए, आई डेयर नॉट लुक, ये सेंटेंस एकदम सही है, आई डेयर नॉट लुक। और आई डेयर नॉट टू लुक अगर आप लगाएंगे, यानी इसके बाद जब तुरंत ये जो है डेयर के बाद जब आप इसका नेगेटिव में यूज करते हैं तो इसके बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे यूज करें आई डेयर नॉट टू लुक, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डेयर के बाद जब नॉट आती है तो उसके बाद जो है इन्फिनेटिव, यानी टू का यूज नहीं होगा, इसके बाद जो है डेयर इन्फिनेटिव ही लगेगा। दूसरा एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि डेयर का यूज जो है प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। आई एम नॉट डेयरिंग टू से, मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, ये सेंटेंस गलत है, यानी ये ऐसे डेयरिंग के रूप में इसका यूज नहीं होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं और तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं डेयर जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो कैसे यूज होता है। देखिए, डेयर एज मेन वर्ब, ही डज नॉट डेयर टू गो अलोन, उसकी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। अब आप देखिए, ये डेयर आ गया, लेकिन डेयर से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो यहाँ पे ये जो डेयर है ये क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में आया है। अब हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आई डोंट डेयर टू अपोज माई पेरेंट्स, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपोज करूं। तो ये देखिए, ये डू आया, ये आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ये डेयर यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आया, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा। डज शी डेयर टू कम हियर, क्या उसकी हिम्मत है कि वो यहाँ पे आए। तो ये देखिए, ये डज आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर डेयर यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, डू आई डेयर टू अपोज माई पेरेंट्स, क्या मेरी हिम्मत है कि मैं अपने पेरेंट्स की को अपोज कर पाऊँ। तो ये डू पहले आ गया, फिर डेयर आया, यानी ये यहाँ पे जो डेयर का यूज आ रहा है ये मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। अब हम समझते हैं कि डेयर का यूज किस प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी करेज के रूप में होता है, किस तरह से वो हिम्मत दिखाने के रूप में होता है। देखिए, देयर इज मार्जिन ऑक्सिलरी, देखिए आई डेयर नॉट गो देयर, मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। ये देखिए तुरंत बाद आ गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई, इसका नेगेटिव बनेगा, आई डेयर नॉट अपोज माई फादर, मुझे मेरे पेरेंट्स को अपोज करने की हिम्मत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, डेयर शी अपोज हर फादर, क्या उसको पेरेंट्स को अपोज करने की हिम्मत है। फिर आप देखिए, फिर यहाँ पे जो है एक भी देखिए, आई डेयर नॉट अपोज माई पेरेंट, यहाँ पे भी देखिए आप तुरंत जो है डेयर का यूज हो गया है और किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। फिर देखिए, डेयर शी अपोज हर फादर, क्या उसकी हिम्मत है कि वो अपने फादर को अपोज करे। उसी का इंटेरोगेटिव देखिए, हाउ डेयर यू टच हर, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब डेयर ऑक्सिलरी के रूप में आती है, मूड को एक्सप्रेस करती है, तो डेयर के बाद टू नहीं लगता है, इन्फिनेटिव नहीं आता, डायरेक्ट जो है वर्ब आ जाती है। दूसरी बात, जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहती है, यानी अपने बेस फॉर्म में रहती है। देखिए, आई के साथ तो आपको ये लगेगा कि आई के साथ तो डेयर आने चाहिए, लेकिन आप देखिए अगर यहाँ पे शी भी होता तो भी जो है डेयर का ही यूज होता। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका जो डेयर को लेके कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।